बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास जयपुर वाले का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक समय सत्संग के माध्यम से भक्ति विधान के विषय में बताया था कि नाम दीक्षा लेने से पहले गुरु के विषय में आपको जो भी जानकारी या खोजबीन करनी है तो कर लीजिए। पहले साल 2 साल जितना मर्जी सत्संग सुनकर अन्य संतों के ज्ञान से परख करना है तो कर लीजिए। गुरु और ज्ञान के विषय में जितनी भी आपके मन में भ्रांतियां और शंकाएं हैं उन्हें खत्म कर लीजिए। गुरु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को गीता, बाइबल, वेद, कुरान, पुराण आदि किसी भी शास्त्र से मिलान करना है तो कर लीजिए। लेकिन नाम दीक्षा लेने के उपरांत अपने गुरुदेव पर शंका या किसी भी बात को लेकर उन पर अविश्वास जताना स्वयं की भक्ति व जीवन का नाश करने के समान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सैकड़ों बार जिक्र किया है कि ना ही तो मुझे नाम लेकर बकवाद करने वाले शिष्यों की जरूरत है और ना ही मुझे नकली संतों की तरह करोड़ 2 करोड़ चेले बनाकर महिमा की भूख है। सतलोक आश्रम बरवाला में केवल उन्हीं आत्माओं की जरूरत है जो तत्व ज्ञान को आधार बनाकर अपना आत्म कल्याण करवाने की इच्छुक हो। 18 नवंबर सन 2014 से पहले किसी भी भगत भाई बहन को गुरु और ज्ञान पर कोई शंका नहीं थी। आश्रम में ज्ञान के ऊपर बातें चलती तो हर कोई यही कहता था कि भाई ऐसा निर्मल और शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तो आज से पहले कहीं सुना ही नहीं था। कोई कहता मैं तो 20 साल से राधा स्वामी पंथ में था, लेकिन सत्संग के नाम पर वही घिसी बीटी 2 बातें और कुछ नहीं। कोई कहता मेरी तो 3 पीढ़ियां कबीरपंथी हैं, लेकिन यथार्थ कबीरपंथ तो मुझे अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर मिला है। गुरु के विषय में बातें होती तो सबके मुख से यही निकलता था कि धन्य है हमारे भाग्य जो संत रामपाल जी महाराज जैसे सतगुरु मिले। कुछ कहते कि आशीर्वाद के समय उन्होंने जब पहली बार मेरे शीश पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर से टनोटन भार उतार दिया हो। कोई कहता कि गुरुजी को जब पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं इनको सदियों से जानता हूँ और ये वही हैं जो आज बार बार मुझे सौपन में दर्शन दिया करते हैं। भंडारे की बातें होती तो भगत लोग यही कहते कि भाई ऐसा स्वादिष्ट भोजन जीवन में पहली बार खाया है। कुछ कहते कि ये खाना यहाँ का है ही नहीं, यह तो साक्षात सतलोक से आया है। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की गलतियों व अहंकार के चलते बरवाला कांड 2014 हुआ तथा मीडिया ने आधा झूठ और आधा सच जनता के सामने परोसना शुरू किया तो उन 70% भक्तों को ज्ञान, गुरु, सत्संग, भगत और आश्रम को लेकर तरह तरह की शंकाओं ने ऐसे लपेट लिया जैसे भूखा अजगर बकरी को लपेटता है। जैसे ही मीडिया वालों ने सतलोक आश्रम के अंदर बना हुआ स्विमिंग पूल दिखाया, आश्रम के अंदर ही एक 5 मंजिला होटल जैसा शानदार बंगला दिखाया, उस बंगले के बाथरूमों में एसी लगी दिखाई, तो दुनिया के उन सभी सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान प्राप्त भक्तों को शंका होने लगी कि गुरुजी को क्या जरूरत थी आश्रम में स्विमिंग पूल बनाने की, इतना बड़ा आलीशान बंगला बनाने की। गुरुजी हमें तो कहते हैं कि बच्चों, तुम्हें इस काल लोक में कम से कम सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए एक साधारण जीवन जीना है और खुद ने नहाने के लिए भी स्विमिंग पूल बनवा रखा था। हमें तो कहते थे कि घर तो 3.5 हाथ, गढ़ा तो 3.25 और खुद 5 मंजिला आलीशान कोठी में रहते थे। भाई, गुरुजी को संत होकर इन सब की क्या जरूरत थी? कबीर साहिब भी तो एक झोपड़ी में रहकर साधारण सा जीवन जिया करते थे। गुरुजी अपने आप को परमात्मा कबीर साहब का भेजा हुआ प्रतिनिधि बताते हैं कि मुझे परमात्मा ने अपनी पावर देकर भेजा हुआ है। फिर गुरुजी को 30-30 बंदूक वाले बॉडीगार्ड की क्या जरूरत थी? दुश्मन तो बनारस में कबीर साहिब जी के भी थे, लेकिन उन्होंने तो कभी अपने साथ एक लठैत भी नहीं रखा। कबीर साहिब जी के साथ भी शेख तकी जैसे दुष्टों ने 52 कसनियां कसी थी, लेकिन उनके चमत्कार और समर्थता के आगे सब फेल हो गए थे। फिर गुरुजी के पास अगर कोई शक्ति थी तो बरवाला कांड में कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाया? पुण्यात्माओं, बरवाला कांड के बाद सैकड़ों की संख्या में ऐसे ऐसे महापुरुषों की शक्ल दास की आंखों के सामने आज भी घूम रही है, जिन्होंने अपने घर से गुरुजी की फोटो और पुस्तकें फटे पुराने बोरे में डालकर कुएं में फेंक दी थी और आज गुरुजी के वकील बनकर उनसे मिलने के लिए हिसार जेल में जाते हैं। नाम बताऊंगा तो उस पाखंडी व्यक्ति को आज रात नींद नहीं आएगी। जिस भक्ति को शिखर में पहुंचाने के लिए आज दुनिया का एकमात्र संत 2-2 बार जेल जा चुका है,
दो कौड़ी के इंसानों की गालियां खाता है, अपने भाई बंधु और परिवार के जुल्म सहता है, उस भक्ति के विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने पवित्र ग्रंथ साहिब में राम राय जी को समझाते हुए बताया था कि भाई राम राय, सूली ऊपर सेज सुनोरे झूमकरा, कि राम राय, परमात्मा कबीर साहिब जी की ये सत भक्ति करना किसी ऐरे गहरे और घिसे पिटे कुसंस्कार वाले जीव के बस की बात नहीं है। इस भक्ति पर तो लाखों में से कोई एक सूरमा ही बड़ी मुश्किल से टिक पाता है। गरीबदास जी महाराज ने सूली के विषय में बताया कि पहले के समय में बड़ा दोष साबित होने पर राजा लोग दोषी व्यक्ति को सूली तोड़ने की सजा सुनाया करते थे, जो आज की उम्र कैद और फांसी से भी कई गुना अधिक कष्टदायी होती थी। जल्लाद लोग एक 5 से 6 फीट का आगे से नुकीला भाले के जैसा मजबूत सरिया जमीन में गाड़ देते थे और दोषी व्यक्ति को रस्सियों से बांधकर उस नुकीले सरिये के ऊपर बैठा दिया जाता था। वह सरिया धीरे धीरे उस व्यक्ति के गुदा द्वार से सिर के बीचों बीच बाहर निकलता था। उस कष्ट को बयान नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही एक कबीर जी की सत भक्ति है। समझो भगत की सेज अर्थात बिस्तर उस सूली के ऊपर बिछा हुआ है। अगर जरा भी मर्यादा खंडित हुई तो यह काल 84 लाख योनियों में ठोक देता है। और काल का पहला दाव है कि इस जीव को सतगुरु से दूर करना। उसके लिए यह क्या क्या घटिया तरीके और घातक सूक्ष्म हथियारों का इस्तेमाल करता है, परमात्मा ही जानते हैं। ऐसा ही हथियार और एक घटिया चाल चलते हुए काल भगवान ने शैतान बना भगवान नामक पुस्तक को 15 साल बाद फिर से मोहरा बनाया है। दास ने यह मनगढ़ंत पुस्तक आज से 2 साल पहले ही पढ़ ली थी। आपको जानकर हंसी भी आएगी कि यह पुस्तक परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को टारगेट करते हुए एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो किसी जमाने में उनका शिष्य हुआ करता था। नाम है संजय उर्फ संत कृष्णदास जी महाराज, जिला अंबाला, हरियाणा। इसके नाम से ही साबित हो रहा है कि किसी जमाने में संत रामपाल जी महाराज की शरण में यह व्यक्ति भगत बनकर मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद में आया था, या उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान, ध्यान और समाधान लेकर संत का चोला धारण करने की इच्छा से भगत बनने का नाटक करने आया था। संत कृष्णदास महाराज की तरह और भी कई ऐसे महापुरुष हैं जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से विमुख होकर अपना अलग से चिमटा गाड़ चुके हैं। और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि कबीर साहिब जी अपनी वाणी में बताते हैं कि साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। एक और वाणी में परमात्मा ने बताया कि साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक, इन तीनों को छोड़कर वो चाहे पुरुष अलेख। दास ने 2 साल पहले ही इस मनगढ़ंत पुस्तक शैतान बना भगवान को पढ़कर रद्दी में डाल दी थी। लेकिन काल तो काल है, वह तो अपने स्वार्थवश कचरे का भी सदुपयोग करना जानता है और अपने कुछ एजेंटों के माध्यम से उस परम संत को भक्तों व दुनिया की नजरों में गिराने का घटिया कुप्रयास करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो कहावत है ना कि 100 गीदड़ मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। और अपने संत बनने के घटिया मंसूबों में सफल ना होने पर जिस गुरुद्रोही व्यक्ति संत कृष्णदास महाराज द्वारा यह पुस्तक लिखवाकर काल जिसका शिकार करने की फिराक में है, वह शेर नहीं बल्कि अध्यात्म का बब्बर शेर है। और उस बब्बर शेर के सामने जब 650 साल पहले दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के दरबार में हाथी ने लीद कर डाली थी, तो आज इस कृष्णदास जैसे 2 कौड़ी के गीदड़ों की क्या औकात है जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधारी मजबूत पौधों का पत्ता तक हिला दे। शैतान बना भगवान पुस्तक के लेखक का असली नाम संजय दास था। बाद में छुड़ानी धाम के अवधूत स्वामी भगत राम जी से दीक्षा लेकर आज अंबाला में स्वयं संत कृष्णदास महाराज बनकर लोगों को फर्जी दीक्षा दे रहा है। यह व्यक्ति सन 1994 में संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य बना था। 5-6 साल तक उनके साथ सत्संगों में आता जाता रहा। उसके बाद सितंबर सन 2000 में इसके जीवन में क्या भूकंप आया, देखिए इसी पुस्तक के पेज नंबर 8 पर, जब यह डोंगी संत कृष्णदास अपने चेलों को झूठी बकवास सुना रहा था। पुण्यात्माओं, इस कृष्णदास और इसके चेलों के इस बनावटी संवाद को जरा गौर से पढ़ना और सुनना, क्योंकि आगे जब इस झूठ का विश्लेषण किया जाएगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। पुण्यात्माओं, ये पुस्तक है शैतान बना भगवान, इसका पेज नंबर 9 है। और आप जिसे प्रार्थना है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसकी एक एक बात को, क्योंकि आगे परमात्मा इसका विश्लेषण करवाएंगे तो आप जी को समझने में आसानी होगी। ये जो संजय है, संजय उर्फ कृष्णदास महाराज, ये अपने शिष्यों को बता रहा है सतगुरु देव जी के विषय में। क्या बता रहा है? प्रश्न नंबर 60 पर मुझे संत रामपाल दास को नाम देने की आज्ञा मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी ने दी। कबीर साहिब हमारे परमेश्वर हैं। पुण्यात्माओं, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। कबीर साहिब हमारे परमेश्वर हैं,
वे समय समय पर मुझ दास को संभालते रहते हैं। यानी ये गुरुजी के विषय में बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक में लिखा है कि कबीर जी हमारे परमेश्वर हैं और वे समय समय पर मुझ दास को संभालते रहते हैं। आगे फिर ये अपने चेलों को क्या बता रहा है, इन सभी ढोंगी बनावटी बातों का एक ही उत्तर मैं आपको समझाऊंगा। परमेश्वर कबीर साहिब जी को तो एक नौकर बना लिया जो टाइम टाइम पर इनकी संभाल करते रहते हैं। दिव्य दृष्टि दे दी जो सब ब्रह्मांडों को देखकर चित्र बनाए हैं। एसी गाड़ी में बैठे बैठे दिव्य दृष्टि सारे ब्रह्मांडों ने देख ले से। आसन लगाकर बैठना, थोड़ी देर मालिक का ध्यान करना, यो तो ढोंगियों का काम होता से, संतों का थोड़ी होता है। संतों इसी गाड़ी में बैठकर मोबाइल फोन सुनते सुनते चारों तरफ तय राइफल बंदूक पिस्तौलों वालों का पहरा लगाकर दिव्य दृष्टि ने खोल ले से। जब सब देखकर चित्र बनाए से। सन 1951 में कबीर साहिब जी ने भेजा था और परमेश्वर कबीर साहिब मार्च 1997 से मिल गए थे। उसके बाद संभाल रहे हैं। अभी आगे अपने भक्तों को क्या कह रहा है, मेरे प्यारे भक्तों, परमेश्वर कबीर की प्यारी जीव आत्माओं इस प्रकार की ढोंग की बातें बताकर ये भोले भाले जीवों को अपने जाल में फंसाते हैं। मेरी आंखों के सामने की घटना सन 2000 में घटी, जो मैं उस समय इनके संत रामपाल दास जी के साथ रहता था। भक्ति का प्यासा था। सतगुरु गरीबदास महाराज जी की फूल रूपी वाणी का मैं भंवरा था। महाराज की वाणी प्रचार में दिन रात इनके साथ रहता था। न धूप न छाया न दिन न रात कुछ भी नजर नहीं आता था। बस एक ही लक्ष्य होता था कि महाराज जी सतगुरु जी की वाणी का प्रचार अखंड पाठ करते और कराते हैं। इसमें हर प्रकार से सेवा करते हुए शरीर को पूरा कर देना है। दूसरा कभी लक्ष्य ही नहीं है। ये तो मेरे बंदी छोड़ कबीर साहिब जानते हैं, आप नहीं जान सकते। परंतु मेरे जीवन में सितंबर 2000 में एक भयंकर तूफान आया जिसने मेरे कुछ अज्ञान के पर्दे दूर किए। अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं कि इसके जीवन में 2000 में क्या घटना घटी जो इस मूर्ख के अज्ञान के सारे पर्दे हटा दिए। रात्रि 12 बजे जब चिड़ी गांव से सत्संग करके जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी, उनका ड्राइवर जयवीर कपूरा करोथा वाला, सोमवीर करोथा वाला और मैं स्वयं भूतपूर्व नाम संजय भगत जी और सेवक सुनील दास एक टाटा सुमो गाड़ी में बैठकर चिड़ी गांव से लाखन माजरा रोड पर चले। अब आगे ये क्या बताना चाहेगा इसमें कि भाई संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मुझे दिव्य दृष्टि मिली हुई है, मुझे परमात्मा मिले हुए हैं, मुझे समय समय पर संभालते रहते हैं। तो इन तीनों चीजों को ये अपने चेलों को समझा रहा है कि उनको कितनी दिव्य दृष्टि प्राप्त है और कितना उनको कबीर साहिब जी संभालते हैं। सुमो गाड़ी में बैठकर चिड़ी से लाखन माजरा रोड पर चले। दिव्य दृष्टि का प्रमाण 1997 में कबीर साहिब ने दर्शन दिए, उसका प्रमाण समय समय पर संभालते रहते हैं, उसका प्रमाण। तो चिड़ी गांव से एक मारुति कार पीछे लगी और उसने 2 किलोमीटर गांव से दूर जाकर संत रामपाल जी की गाड़ी की आगे अड़ा दी। 3 बदमाश टाइप के नौजवान लड़के उतर आए और आते ही गाड़ी की चाबी निकाल ली। हम सबको नीचे उतार लिया और सन 1951 में परमेश्वर जी के भेजे हुए जगतगुरु को भी गले से पकड़कर नीचे उतार लिया और गंदी गंदी गालियां दी जो मैं यहाँ नहीं लिख सकता। लगभग 200 फुट दूर ले गए। 5 मिनट तक आपस में बातचीत चलती रही। क्या बातें हुई मुझे मालूम नहीं। उसके बाद गाड़ी के पास ले आए। हम सबको कान पकड़वा दी और कहा यदि ऊपर उठोगे तो जान से मार देंगे और हमारी पिटाई करने लगे और जगत गुरु जी के भी कान पकड़वा दिए और लात घुसे मार कर बोल रहे थे कि बोल मेरी मौसी के घर फिर जाएगा। जगत गुरु जी मना कर रहे थे, कभी नहीं जाऊंगा, आज बख्श दो, फिर प्रचार करेगा। जगत गुरु जी बोले कभी नहीं करूंगा और नाक से 7 लकीर निकलवाई और कहने लगे आज तो छोड़ देता हूँ, अगर आगे कहीं हरियाणा में प्रचार करते मिल गए तो घसीट घसीट कर मारूंगा, जा भाग जा हरामजादे। और इतना कहकर पिटाई करते करते चाबी वापस दे दी और हमारे को कहने लगे कि इस लुच्चे आदमी की गैलियां मिल गए हो, तुम्हारा भी नंबर लगेगा। पुण्यात्माओं, इस उपरोक्त घटना से स्पष्ट होता है कि यह कृष्णदास महामूर्ख किस्म का व्यक्ति है जो ज्ञान आधार से नहीं जुड़ा हुआ था। ऊपर वीडियो में आपने जो चिड़ी गांव वाली घटना सुनी, उसके बाद यह मूर्ख व्यक्ति कृष्ण कह रहा है कि इस घटना ने तो मेरी सोच ही बदल डाली, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वह एसी गाड़ी में बैठा बैठा भी ब्रह्मांडों को देख सकता है। और इसी आधार से उन्होंने ब्रह्मांडों का लघु चित्र भी बनाया था। यदि संत रामपाल जी महाराज की दिव्य दृष्टि खुल गई थी तो उन्हें यह क्यों दिखाई नहीं दिया कि चिड़ी गांव से बाहर निकलने के बाद कुछ लड़के मारुति गाड़ी लेकर उनके साथ साथ हमें भी लात घुसू से मारने वाले हैं। पुण्यात्माओं, कबीर साहिब जी कहते हैं कि वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुख से बात।
इस महामूर्ख व्यक्ति कृष्णदास के मुख से निकले इसके शब्द ही यह साबित करते हैं कि इसकी सोच और बुद्धि का स्तर पहले भी पशु तुल्य था और आज भी है। पुण्यात्माओं, याद करो 650 साल पहले की वह घटना जब कबीर साहिब जी ब्राह्मणों के सत्संगों में जाकर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जी के विषय में सवाल किया करते थे तथा एक सत्संग में उन ब्राह्मणों ने कहा कि कबीर, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, फिर तू क्या जाने इन वेद शास्त्रों को। तो कबीर साहिब जी ने कह दिया था कि पंडित जी, मेरा भी वही गुरु है जो आपका गुरु है। और जब इस बात की शिकायत ब्राह्मणों ने स्वामी रामानंद जी से की तो रामानंद जी आग बबूला हो गए और कबीर साहिब जी को पकड़ कर लाने के लिए कहा। और सबको पता है 5-7 ब्राह्मणों का टोल कबीर साहिब जी को पकड़ने के लिए जुलाहों की बस्ती में गया और कबीर जी के साथ साथ उनके माता पिता नीमा नीरू जी को भी लाठियों से खूब पीटा। अब इस प्रकरण को सुनकर या पढ़कर क्या इस पुस्तक के लेखक मूर्ख व्यक्ति कृष्ण की तरह अपने स्वयं की घटिया सोच से आज हम भी ये भक्ति और कबीर साहिब जी को त्याग दें कि कबीर जी को तो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी व दिव्य दृष्टि युक्त कहा जाता है, तो उस समय उनकी दिव्य दृष्टि कहाँ चली गई थी जब उन पंडितों ने स्वयं कबीर साहिब जी को व उनके माता पिता को लात घूंसों से मार मार कर अधमरा कर दिया था। आगे इस मूर्ख व्यक्ति की शंका है कि संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि मुझे 1997 में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आकर मिले थे, उसके बाद समय समय पर संभालने की कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात संत रामपाल जी महाराज के इस कथन से तो कबीर साहिब जी उनके नौकर हो गए जो उन्हें समय समय पर संभालते रहेंगे। पुण्यात्माओं, दास को हंसी आ रही है इस अनाड़ी व्यक्ति कृष्ण के घटिया बुद्धि स्तर पर। आखिर छुड़ानी धाम के किस मंद बुद्धि महंत ने इस पशु को संत कृष्णदास महाराज की उपाधि देकर संत का चोला पहनाकर अंबाला में बैठा दिया। विचार करें, एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए घर से दूर शहर की किसी बढ़िया स्कूल में प्रवेश दिलवाकर वही हॉस्टल में उसके रहने खाने की सारी व्यवस्था करवाकर वापस घर को चलते समय उस बच्चे से कहे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं समय समय पर तुझे संभालता रहूंगा, चिंता मत करना। तो क्या वह पिता उस बच्चे का नौकर बन गया? नहीं, क्योंकि यह उस पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चे को संभालता रहे ताकि बच्चा अपने आप को असुरक्षित और अकेला महसूस ना करे। परमात्मा कहते हैं, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। छुड़ानी धाम के अवधूत स्वामी भगत राम जी के इस काल प्रेरित शिष्य कृष्णदास महाराज द्वारा अपनी घटिया सोच आधार से अपने पहले गुरु संत रामपाल जी महाराज जी में दोष निकालना अपने आप में एक मूर्खता की मिसाल है। असल में यह व्यक्ति भगत नहीं बल्कि काल एजेंट था। अगर इसका उद्देश्य शिष्य बनकर भक्ति ही करना होता तो छुड़ानी धाम के महंत अवधूत स्वामी भगत राम जी से दीक्षा लेकर एक भगत बनकर भक्ति करता, न कि अंबाला में आश्रम खोलकर संत गिरी का ढोंग करके अपने साथ साथ सैकड़ों व्यक्तियों को शिष्य बनाकर उनका जीवन बर्बाद करता। पुण्यात्माओं, आगे इस पुस्तक के पेज नंबर 11 पर यह मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, ना ही कबीर जी का अवतार हूँ और ना ही मुझे संत रामपाल जी महाराज की तरह दिव्य दृष्टि प्राप्त है। लेकिन तुरंत ही पेज नंबर 12 पर कह रहा है कि एक समय करोथा आश्रम से संत रामपाल जी महाराज के भाई महेंद्र दास और सेवक विजेंद्र ने मुझे फोन किया और कहा कि कृष्णदास महाराज जी, हम आपसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन हमने सुना है आप पहले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, आपको उस आश्रम से क्यों निकाला गया और आपको नाम उपदेश देने का आदेश किसने दिया है। आगे कृष्णदास महाराज ने लिखा है कि जब महेंद्र दास बात कर रहा था तो वही पास में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज भी बैठा हुआ था। पुण्यात्माओं, यह मूर्ख व्यक्ति कृष्ण पेज नंबर 11 पर स्वयं लिख रहा है कि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं ना ही तो कबीर जी का अवतार हूँ और ना ही मुझे संत रामपाल जी महाराज की तरह दिव्य दृष्टि प्राप्त है। फिर इस पेज नंबर 12 पर यह बात लिखते लिखते अचानक से इसकी दिव्य दृष्टि कैसे खुल गई, जिसने तुरंत देख लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी भी उस समय वही बैठे हुए थे जब उनका भाई महेंद्र इससे बात कर रहा था। अर्थात इस मन गढ़ंत पुस्तक में टोटल झूठ और पाखंड का समावेश मात्र बदले की भावना है और बदला यही है कि जो जो व्यक्ति मंद बुद्धि होंगे वे संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति से दूर हो जाएंगे। और यदि तू एक सामान्य ही व्यक्ति है, तेरा कबीर जी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुझे कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त है और ना ही उपदेश करने का आदेश है, तो फिर क्यों संत बनने का ढोंग करके लोगों को शिष्य बनाकर उन्हें नरक में ठोकने का बीजा बना रहा है। कबीर साहिब जी ने कहा था कि जो मम संत सत्य शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे।
अर्थात कबीर जी के असली संत के साथ आज भी वही होगा जो 650 साल पहले स्वयं कबीर जी के साथ हुआ था। आगे इस पुस्तक के पेज नंबर 15 पर कृष्णदास महाराज ने लिखा है कि 2001 में पूना महाराष्ट्र में रविंद्र ढाका के यहाँ सत्संग था। मैं भी साथ ही था, लेकिन मैंने वहां जो देखा वह सब एक अन्य भक्त कृष्णकांत को भी बताया। आगे यह कृष्णदास महाराज पेज नंबर 16 पर लिखता है, पूना की घटना के बाद मैं बेचैन रहने लगा। कुछ दिन बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कमरे में बुलाया, जहां वह औरत भी बैठी थी। कमरे में हम 3 ही थे। संत रामपाल जी महाराज जी का पैर उस औरत की जांघ के ऊपर रखा हुआ था और वह औरत उनके पैर दबा रही थी। मैंने महाराज जी को शिक्षा ही दी थी कि इस औरत का इस तरह आपके पास अकेले में रहना अच्छा नहीं है, बाहर लोग तकरार करते हैं। पुण्यात्माओं, दास केवल इस निराधार पुस्तक की उवाबाई को आप जी के समक्ष इसलिए रख रहा है ताकि आप जी को भी पता चल सके कि भक्तों का भक्ति से विश्वास दिगाने के लिए काल अपने दूतों को गुरुद्रोही बनाकर किस हद तक गिरा सकता है। आगे लिखा है, जब मैंने महाराज जी को शिक्षा दी तो वह शिक्षा मेरे ही उल्टी पड़ गई। वह औरत बोली, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है हटा के देख ले। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने भी यही कहा कि ये तो ऐसे ही आएगी, जिसे रहना है रहे, नहीं तो जा सकता है। पुण्यात्माओं, यह कहानी पूरी तरह से बनावटी है और यदि असली है तो भी दुनिया में इसका निष्कर्ष केवल तत्व ज्ञान ही निकाल सकता है। कृष्णदास जी, जब तक एक शिष्य गुरु मर्यादा में है तब तक भ्रमित तो उसे काल भी नहीं कर सकता। फिर आप और आपकी यह पुस्तक कौन से खेत की मूली है। परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। हाल ही चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को 7 साल जेल में रहने के बाद बाइज्जत बरी किया है, जिसको निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उस पर आरोप था कि उसने एक लड़की को अगवा करके घर ले जाकर अपनी माँ, पत्नी और बहन के सामने उसका बलात्कार किया। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में गया तो जज ने उसे बाइज्जत बरी करते हुए फैसला सुनाया कि कोई गिरे से गिरा हुआ व्यक्ति भी अपनी माँ, बहन और बीवी के सामने किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं, ठीक इसी तरह आज के दिन इस पृथ्वी सहित 21 ब्रह्मांडों में ऐसा कोई संत महंत विद्यमान नहीं है और ना ही 650 साल पहले कबीर साहिब जी के अलावा कोई था जो अपने माता पिता का गुरु बनकर भक्ति करवाता था और बेटा होकर माँ बाप को आशीर्वाद देता था और माँ बाप दोनों अपने बेटे को जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया करते थे। यह कर्म और हिम्मत कोई इंसान नहीं बल्कि परमात्मा ही कर सकता है। आज यदि ऐसा कोई पृथ्वी पर मौजूद है तो वह महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि भगवान वाले काम तो केवल भगवान ही कर सकता है। और ऐसे महापुरुष के विषय में इतनी घटिया बात लिखना तो दूर, सोचने वाला भी घोर नरक का अधिकारी है। पुण्यात्मा, वही सेम काशी वाली कहानी, जिस समय अर्जुन सर्जुन कबीर साहिब जी के पास उनको इस गुरुद्रोही कृष्ण की तरह शिक्षा देने गए थे, तो सेम यही दृश्य था। अर्थात कबीर साहिब जी का पैर भी अर्जुन सर्जुन को नाम लेने के बाद भी वैश्या दिखाई दे रही उस गणिका बहन की जांघ के ऊपर ही रखा हुआ था और वह बहन अपने पिता के चरणों की सेवा कर रही थी। लेकिन दोस्त तो अर्जुन सर्जुन के मन में था, उन दोनों बाप बेटी के अंदर नहीं। अब यहाँ विचार करें, पेज नंबर 16 पर इस कृष्णदास ने स्वयं लिखा है कि मुझे संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं अंदर बुलाया था और जब मैं अंदर गया तो उस औरत की जांघ के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का पैर रखा हुआ था और वह पैरों को दबा रही थी। अरे थोते दिमाग वाले मूर्ख इंसान, यदि उन दोनों बाप बेटियों के दिमाग में तेरी तरह गोबर भरा होता या मन में कोई दोष होता तो संत रामपाल जी महाराज जी तुझे उस बहन के सामने अंदर क्यों बुलाते, या बुलाते भी तो अपना पैर एक तरफ हटा लिया होता। लेकिन गुरु की परीक्षा को तेरे जैसा रिद्धि सिद्धि और महंत बनने की भूख रखने वाला मूर्ख इंसान क्या समझे। अंतर्यामी को पहले ही पता होता है कि आगे चलकर टोकरी में रखा हुआ एक गंदा फल हजारों फलों को बर्बाद करे, इससे अच्छा है उसे बाहर फेंक दिया जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी से सत्संगों में वह गणिका बहन की कथा सैकड़ों बार सुनने के बाद भी जब परीक्षा का समय आया तो यह कृष्णदास स्वयं ही भूल गया। अगर यह बात सत्य है तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वह दृश्य इस मूर्ख की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उस सरोज नाम की बहन को निमित्त बनाकर दोहराया होगा। इसने अपनी पुस्तक में उस बहन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन दास को इस घटना के विषय में सारा पहले ही पता था। कहते हैं गुरु की परीक्षा में कोई बिरला ही पास होता है। एक समय नानक साहिब जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली।
उन्होंने एक मुर्दा इंसान मंगवाया और अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि जो जो व्यक्ति मुझे अपना गुरु मानता है इस मुर्दे को खाना शुरू कर दे। सब के सब पीछे हट गए, केवल एक शिष्य ही सामने आया और कहा, गुरुजी आगे से खाना शुरू करूं या पीछे से? असल में लोगों को वह मुर्दा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह हलवा प्रसाद था और वही एक शिष्य आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद इस पुस्तक में आगे यह मूर्ख प्राणी स्वयं लिख रहा है कि जब मैं आश्रम से आने लगा तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत डराया कि भक्ति से दूर होगा तो गधा बनेगा, नरक में जाना पड़ेगा, आदि आदि। मूर्ख व्यक्ति जिसे तू डराना कह रहा है उसे संत भाषा में समझाना कहते हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज पिछले 23 साल से सभी को संदेशा देते आ रहे हैं कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तानी, उनसे कभू न छूटता फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। पुण्यात्माओं, यह सत्य भक्ति मार्ग और इस भक्ति मार्ग से जीवों को भटकाने के लिए काल भगवान 72 करोड़ अप्सराएं और 9 लाख उर्वशी सहित अपनी पत्नी दुर्गा तक को साधक का विश्वास डिगाने के लिए कैसी कैसी घटिया हरकतें करने के लिए बाध्य कर देता है। उदाहरण के लिए कबीर साहिब जी का मगर से सतलोक जाना और रास्ते में स्वयं दुर्गा द्वारा उन पर तरह तरह के डोरे डालने वाला प्रकरण ही काफी है। फिर इस कृष्णदास जैसे 2 कौड़ी के एजेंट द्वारा ऐसी मन गढ़ंत पुस्तक छपवाकर भक्तों को डिगाने की कोशिश तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा छोटा सा प्रयास है। परमात्मा ने इसीलिए कहा था कि पाकी फसल देखकर गर्बियो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। दुनिया भूल चुकी है तो याद दिला देते हैं कि 650 साल पहले कबीर साहिब जी ने तत्व ज्ञान की उल्टियां कर रहे अपने 64 लाख शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक गणिका बहन जो नाम उपदेश से पहले वैश्या का कर्म करती थी उसे निमित्त बनाया और कुछ ऐसा खेल रचा कि जगत के साथ साथ हम 64 के 64 लाख मूर्खों ने कबीर साहिब जी को भड़वा भड़वा कहकर त्याग दिया था। लेकिन आज 650 साल बाद हमें समझ आ रहा है कि भड़वा परमात्मा नहीं, असली भड़वे तो हम थे जो इस कृष्णदास महाराज जैसे किसी ऐरे गहरे नत्थु बैरे के कान भरने से भ्रमित हो गए थे। पुण्यात्माओं, इस काल प्रेरित दुनिया के लोग भी बड़े अजीबो गरीब है। दुनिया वालों ने जिस कबीर साहिब को 650 साल पहले भड़वे का प्रमाण पत्र दे दिया था, आज उसी कबीर साहिब जी को पुनः पूर्ण परमात्मा का प्रमाण पत्र देकर कुछ तो उनकी भक्ति कर रहे हैं और कुछ उन्हीं के नाम से दुकान खोलकर बैठे हैं। आज से 15 साल पहले यह पुस्तक लिखकर इस गुरुद्रोही कृष्ण ने भी काल प्रेरणा से वही कहानी दोहराकर भक्तों को संत रामपाल जी महाराज जी से दूर करना चाहा था। लेकिन भगत का स्वभाव हंस जैसा होता है, वह निरख परख किए बिना सतगुरु तो बहुत दूर की बात किसी आम व्यक्ति में भी दोष नहीं देख सकता है, क्योंकि इस सत भक्ति में सोचे हुए का भी क्रमदंड जीव को भुगतना पड़ता है। इस कृष्ण जैसे पाखंडी लोगों ने ही कबीर साहिब जी के विषय में हम 64 लाख को उल्टा पाठ पढ़ाकर उनसे दूर कर डाला था, जिसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। देखिए इस मन गढ़ंत पुस्तक शैतान बना भगवान का वही पेज नंबर 16, जिसको पढ़ने के बाद आप जी को पता चलेगा कि इस कलयुगी गुरुद्रोही कृष्ण की बुद्धि का स्तर अर्जुन सर्जुन से अधिक नहीं है, जो कबीर साहिब जी को शिक्षा देकर उनके ही गुरु बन बैठे थे। उन्होंने कहा था कि गुरुजी यह नीच का घर है, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए था, बाहर काशी में आपकी बदनामी हो रही है। और ठीक यही शब्द इस पुस्तक के 16 नंबर पेज पर इस मूर्ख कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से लिखे हैं। पुण्यात्माओं, देखिए इस पुस्तक का पेज नंबर 16, जिस पर यह मूर्ख व्यक्ति कृष्ण लिख रहा है। तो मैंने हिम्मत सी करके कहा कि यह औरत अकेली अंदर आती है, और जब आप पूना गए उस दिन से पूरा दिन व पूरी रात यह अंदर आपके कमरे में ही रही। यह सब अच्छा नहीं है, हम गलत नहीं सोचते, परंतु यह सब अच्छा नहीं है। मैंने तो एक शिक्षा ही दी थी, परंतु उल्टी मेरे ही पड़ गई। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि 2 लड़के स्वांग देखने गए थे। उस स्वांग में एक स्त्री और पुरुष एक्टिंग कर रहे थे। एक साथी ने कहा कि देखो यह लड़की कितनी सुंदर है। साथी ने कहा कि यह लड़की नहीं बल्कि लड़का है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। स्वांग खत्म होने के बाद वह लड़का अपने साथी को उस कमरे में ले गया जहां लड़की की एक्टिंग कर रहा वह लड़का लड़की वाले अपने सभी कृत्रिम अंग उतारकर खूंटी पर टांग रहा था। साथी ने कहा कि यह तो वास्तव में लड़का ही है।
पुण्यात्माओं, गुरुजी ने बताया जब अगली बार वह लड़का दोबारा स्वांग देखने गया तो वही लड़की और लड़का एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसके मन में जरा भी उन्हें देखकर लड़की वाले भाव नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों लड़के हैं, केवल बनावटी वस्त्र और अंग लड़की वाले पहन रखे हैं। पुण्यात्माओं, ठीक ये स्थिति संत की होती है। जब इस बात की जानकारी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लाखों भक्तों को हो चुकी है कि असल में हम सब आत्मा हैं और काल भगवान ने इस आत्मा के ऊपर जीवों को मोह माया में फंसाने के लिए नर और नारी करके यह बनावटी खोल पहना रखी है, तो बुद्धिमान व्यक्ति विचार कर सकता है कि लाखों लोगों की सोच बदलने वाले परम संत रामपाल जी महाराज जी की स्वयं की क्या सोच होगी। दूसरी बात, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को केवल वही व्यक्ति पहचान सकता है जो कोयल का बच्चा होगा। गुरु आश्रम में हो या किसी भगत के घर, यदि एक शिष्य या शिष्या को उनके पास रात दिन रहकर सेवा का अवसर मिल जाए तो उस आत्मा के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। शिष्य और गुरु का रिश्ता बाप बेटी के रिश्ते से कई गुना बढ़कर होता है। इसे कोई मूर्ख क्या समझे। ये तो ऐसा है जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खाकर उसका स्वाद नहीं बता सकता। केवल इस रिश्ते को शुद्ध आत्मा ही अनुभव कर सकती है। बाकी आरोप लगाने वालों ने तो साक्षात कबीर साहिब जी को भी नहीं बख्शा था। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु करो 10 पांचा, जब तक ना मिले गुरु सांचा। यही बात पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में परम संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। यदि मुझसे उपदेश लेने के बाद भी आपको यह ज्ञान समझ में नहीं आता है तो बेहिचक अपना गुरु बदल सकते हैं, लेकिन साथ ही भक्ति विधान के हिसाब से एक हिदायत भी दी है कि अपने गुरु की निंदा कतई ना करें, क्योंकि संत का निंदक पाप का भागी बनता है और गुरुद्रोही कहलाता है। और आजकल व्हाट्सएप पर शैतान बना भगवान पुस्तक का ज्यादा से ज्यादा कुप्रचार वही गुरुद्रोही व्यक्ति कर रहे हैं जो बरवाला कांड के बाद अपनी अज्ञानता और महामूर्खता वश संत रामपाल जी महाराज जी की सत भक्ति को त्याग कर एक काल प्रेरित पंथ मदन पंथ में जा रहे हैं, क्योंकि उस पंथ के प्रचारक नितिन रायजादा को संत रामपाल जी महाराज जी से कुछ आवश्यकता से ज्यादा ही ईर्ष्या है। ये व्यक्ति भक्ति तो वैराग्य साहिब की करता है, लेकिन इसके दिमाग में सिमरन 24 घंटे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम का ही चलता रहता है। इसे लगता है यदि संत रामपाल जी महाराज जी को नीचा दिखा दिया जाए तो मैं सर्वाजीत बन सकता हूँ। इस मदन पंथी नितिन की सोच और बुद्धि उस भैंसे के जैसी है जिसका जिक्र एक बार सत्संग में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किया था। एक गांव में भैंसा रहता था, लेकिन आसपास के भैंसों से इतना द्वेष रखता था कि किसी को भी अपनी सीमा में घुसने नहीं देता था, और कभी कभार कोई गलती से उस गांव में आ भी जाता था तो उसे मार मार कर भगा देता था। एक दिन उस गांव के रास्ते कोई महावत हाथी लेकर जा रहा था। गर्मी का समय था, सोचा इस तालाब के किनारे कुछ समय आराम करता हूँ और तब तक हाथी भी तालाब में नहा लेगा। महावत ने हाथी को तालाब में छोड़ा और पेड़ के नीचे सो गया। हाथी तालाब के अंदर गहरे पानी में जाकर बैठ गया। केवल उसके सिर के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे रहा था। संयोगवश उस तालाब की तरफ उस भैंसे राम का आना हो गया। जब उसे तालाब में हाथी के सिर का थोड़ा सा वह काला काला हिस्सा दिखाई दिया तो आग बबूला हो गया और सोचने लगा कि मेरी इजाजत के बिना किस गांव के भैंसे की इतनी औकात हो गई इस तालाब में नहाने की। गुरुजी बोले, भैंसा उसे मारने के खातिर 100 की स्पीड से दौड़ा और पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई तो हाथी भी खड़ा हो गया। अब जैसे ही हाथी खड़ा हुआ तो गुरुजी हंसते हुए बोले, पहली बार इतना बड़ा जानवर देखकर भैंसे का टट्टी पेशाब दोनों निकल गए, और जितनी तेजी से तालाब में घुसा था उतनी ही तेजी से बाहर को भागते हुए 2 किलोमीटर दूर जाकर देखा कि आज ये क्या बला थी। अब तक इस नितिन जैसे लोगों का पाला केवल भैंसे से ही पड़ा था। अब पहली बार अध्यात्म के हाथी परम संत रामपाल जी महाराज जी से आमना सामना हुआ है, और अंत में सिवाय गोबर करते हुए भागने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। पुण्यात्माओं, सतगुरु के मुख कमल से निकली कोई भी वाणी या शब्द अनायास नहीं होता है। उसका एक गहरा और गूढ़ अर्थ होता है। ये अलग बात है कि हम उसे समझ नहीं पाते। यदि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर और सूक्ष्म वेद से कुछ वाणियां छाटकर हमें नित्य नियम बनाकर दिया है, या अपने सत्संगों में वे बार बार हमें सुनाते हैं, तो समझो वाणियों का गहरा राज है। ऐसी ही एक वाणी है, द्वार धनी के पड़या रहे और धक्के धनी के खा, सो काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। यहाँ सतगुरु ने हमें शिक्षा दी है, अभी तक तुम काल के ग्रास थे, लेकिन अब तुम युगों युगों से थक हार कर इस काल की कैद से निकलकर मेरी शरण में आ चुके हो।
परंतु काल भी प्रबल शक्ति है, अपना शिकार इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। मैं तुम्हें तत्व ज्ञान देकर मजबूत बनाऊंगा तो काल भी उतनी ही तेजी से अज्ञान फैलाकर तुम्हें पुनः भ्रमित करने की हर संभव कोशिश करेगा। मैं तुम्हें सत्य से परिचित कराऊंगा तो काल भी उतनी ही तेजी से तुम्हें किसी न किसी बहाने झूठ की नाव में सैर करवाने का भरकस प्रयत्न करेगा। मैं तुम्हें भक्ति और भगवान पर विश्वास दिलाने के लिए 100 सत्य प्रमाण दिखाऊंगा तो दूसरी तरफ ये काल तुम्हारे सामने सैकड़ों सफेद झूठ परोसेगा जो बूर के लड्डू की तरह होगा, दिखने में सुंदर लेकिन खाने में 2 आने के भी नहीं। ऐसा ही एक और बूर का लड्डू इस पुस्तक शैतान बना भगवान के पेज नंबर 5 पर जबरन परोसा गया है। कृष्णदास महाराज लिखता है कि स्वयं मेरे सामने महेंद्र ने शब्द उच्चारण किए हैं, हमें तो ज्ञान नहीं था, पहले अज्ञान में समय बर्बाद कर दिया, हम दोनों भाई बैठकर पीते थे। वाह रे मेरे कृष्णदास महाराज, तूने उदाहरण भी दिया तो ऐसे महापुरुष का दिया। जब 100 झूठे इंसान मरते हैं तो उस जैसा एक पैदा होता है, यानी महेंद्र भगोड़ा। बरवाला कांड के बाद इस महेंद्र के चरित्र को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज का भगत जरूरत पड़ी तो कुत्ते की बात पर यकीन कर लेगा, लेकिन इस दुष्ट महेंद्र की बातों पर नहीं। हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज को बनाया है, काल एजेंट महेंद्र को नहीं। और ना ही हमें तेरी और तेरे बाप महेंद्र की बातों पर कोई यकीन करना है, क्योंकि तू 2001 में ही गुरुद्रोही बन चुका था और महेंद्र 2014 के बाद बन गया। पुण्यात्माओं, इसीलिए दास ने यह पुस्तक आज से 2 साल पहले ही रद्दी में डाल दी थी, क्योंकि इस पुस्तक में लिखी किसी भी बात का कोई ठोस आधार या प्रमाण नहीं है और ना ही इन बातों का वर्तमान में कोई वजूद है। और रही बात शराब पीने की, तो मूर्ख प्राणी कृष्णदास यह बात नारद जी से जाकर बोल कि तेरा गुरु कालू झिमर तो नाम लेने से पहले शराब पीता था, मांस खाता था, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता। यह बात जाकर उन 100 करोड़ हिंदुओं को बोल कि तुम जिस रामायण को पढ़कर पंडिताई कर रहे हो, उस रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी पहले मांस खाते थे और शराब पीते थे, अतः तुम इस रामायण को पढ़ना छोड़ क्यों नहीं देते। और फिर आकर मुझे बताना कि नारद ने कालू झिमर को त्याग दिया या हिंदुओं ने रामायण को पढ़ना त्याग दिया। और यदि नहीं तो तेरे बराबर नीच इंसान कोई दुनिया में नहीं जो ईर्ष्यावश कुछ भी लिख रहा है। दूसरी बात, इस भक्ति का विधान कबीर साहिब जी ने बनाया है और उनके विधान में शिष्य के लिए हिदायत है कि गुरु की कथनी पर चलना है, करनी पर नहीं। मुझ पवनदास को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 में नाम दीक्षा मिली थी। अब सन 2012 में या उससे पहले संत रामपाल जी महाराज अपने भाई के साथ शराब पीते थे या हुक्का, वे बालाजी पूजा करते थे या खाटू श्याम जी, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक ऐसे ही यदि किसी भगत ने उनसे सन 1994 में नाम दीक्षा ली है तो सन 1993 या उससे पहले संत रामपाल जी महाराज क्या करते थे और क्या नहीं, इन सब बातों से उस भगत को कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही होना चाहिए। अरे नालायक इंसानों, रही बात हम भक्तों के विश्वास की, तो उस पाखंडी कृष्णदास महाराज ने तो अपनी पुस्तक में खाली एक ही औरत का जिक्र किया है। यदि सैकड़ों भी दिन रात उस परमपिता के शरीर से लिपटे रहें तो भी इस सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमारा विश्वास सतगुरु रामपाल जी महाराज और उनकी भक्ति से डिगा सके। तुम तो खाली ये बनावटी बातें इन पुस्तकों में लिख रहे हो। यदि यही बात संत रामपाल जी महाराज अपने मुख कमल से भी कह दें तो भी हम आत्माओं को यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक खेल है जिसे समझना तुम जैसे माया के पुजारियों के बुद्धि के बाहर की बात है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी है, एक टूक के कारण कुत्ता 70 घर फिर आवे और विश्वास के कारण हाथी घर पर बैठा बैठा मन भर खावे। तो भाई, हम उन कुत्तों में से नहीं हैं जो आज किसी गुरु के चरण चाट रहे हैं और कल को किसी और के चाटने लग जाएंगे। तत्व ज्ञान देकर सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें अपनी पहचान करवा चुके हैं। हम काल के कुत्ते नहीं बल्कि दयाल के हंस हैं। नितिन जी, वह समय काफी पुराना हो चुका है जब सर्वानंद जैसे पंडितों ने हमारी अज्ञानता का फायदा उठाकर हमारे से तालियां बजवा दी थी कि कबीर हार गया, कबीर हार गया। उस समय हम तो अनपढ़ थे ही थे, लेकिन कबीर साहिब जी भी अनपढ़ बनकर लीला कर रहे थे। लेकिन वर्तमान का कबीर इंजीनियर है, इंजीनियर। पहले सिंचाई विभाग का बनकर पौधों को सींचा करता था और अब अध्यात्म का इंजीनियर बनकर अपने भक्तों को सींच रहा है।
आज आप लोग ये जो थोते परमाणु बम फोड़कर जिन भक्तों को तोड़ने की फिराक में घूम रहे हो, वह गंदगी तो बरवाला कांड 2014 में ही संत रामपाल जी महाराज से दूर हो चुकी है। बरवाला कांड के बाद अपने मन में सच्चे सतगुरु के प्रति दोष लाने वाले उन मंदबुद्धि लोगों ने तत्व ज्ञान आधार से यह विचार नहीं किया कि जिस संत रामपाल जी महाराज ने अध्यात्म के जो प्रमाणित रहस्य दुनिया के सामने उजागर किए हैं, उन्हें उजागर करने का अधिकार व आदेश कबीर साहिब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को भी नहीं दिया था और ना ही गरीबदास जी को दिया। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि मैं कहता आखन की देखी और तुम कहते कागज की लेखी। गुरुजी ने साफ साफ कहा था कि बच्चों, भक्ति की जंग विश्वास रूपी हथियार से लड़ी जाती है। यदि सतगुरु पर विश्वास है तो ही तुम्हारे ये मंत्र रूपी बाण सही से काम करेंगे। मैं तुम्हें 23 साल से वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल आदि से 100 सत्य प्रमाण दिखाकर भक्ति का पहलवान बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा सतगुरु पर अटल विश्वास और भक्ति पर दृढ़ता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने। जैसे आज तुम लोग मीराबाई, नानक जी, सदना जी, नामदेव जी और प्रहलाद भगत जैसे दृढ़ भक्तों के किस्से सुनकर भक्ति कर रहे हो, ऐसे ही आने वाली पीढ़ियां भी आज इस संकट के दौर में भी दृढ़ होकर भक्ति कर रहे तुम भक्तों की कहानियां सुनकर मजबूत बनी रहें। परमात्मा कहते हैं, गरीब कच्चा हीरा कर्च हो नहीं सहे घनमार, ऐसा यह मन हो रहा लेखा ले करतार। अगर कभी कोई कॉल एजेंट हमारे सामने इस तरह की घटिया ऊआबाई युक्त पुस्तक या निराधार बातें करके विचलित करने की कोशिश करें तो समझ लेना सतगुरु हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काढ़ के फंदे। कहते ऐसे महापुरुष को एज ए तुम मनुष्य ट्रीट करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंद की नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को परमात्मा जानकर आप व्यवहार करना। अपना तो एक सीधी सी बात है, जैसे ये दास परमात्मा ने भेज दिया तो दास वो परमात्मा नहीं है जिसकी आपको चाह है, लेकिन इस दास को एज ए गॉड ना मानोगे, भगवान की तरह नहीं मानोगे तो वो भगवान नहीं मिल सकता। अब जैसे एक गणित का एक प्रॉब्लम आती है, गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, बाकी दर भी टाइम भी सारा कुछ दिया होता है। तो उस मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, अरबों खरबों का अमाउंट कई करोड़ रुपए का होता है। तो उस कई करोड़ अरब खरब के मूलधन को जानने के लिए आपको मानना पड़ता है सपोज मूलधन इज 100 रुपीज। जो मूलधन है वो 100 रुपये, मान लो मूलधन 100 रुपये मानकर हम सवाल निकाला करते, प्रॉब्लम हल करते थे। तो वो प्रश्न का हल ऐसे ही होगा ना, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानना पड़ेगा, तब उससे वो दर निकलेगी और उसके बाद फिर कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। वो ओरिजिनल मूलधन तब प्राप्त होता है, तब हम सफल होते हैं। इसी प्रकार आप जी ने इस दास को मानना पड़ेगा। मान लो रामपाल भगवान, रामपाल वो भगवान नहीं है। और इसको एज ए गुरु ट्रीट करके, एज ए गॉड ट्रीट करके आपने अपनी आदत सुधारनी है। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे, यहां से चलते ही गुरु का रोल, पहले भी रोल है, फिर भी आपके साथ रहेगा इस दास के रूप में। आपका नीचे से गणेश जी के दरबार से अकाउंट क्लियर कराता चलेंगे। यानी आप जब यहां से चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते साफ पाओगे। जैसे स्थान स्थान पर वो खड़े होते हैं, चौराहे पर सिपाही होते हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे जब आप संसार छोड़ कर चलोगे आपको आप बताते चलेंगे आप इधर जाओ,
आप इधर जाओ, तो आप गणेश जी के उसमें जाओगे, वहां जाते आपको क्लियरेंस चिट मिलेगी, अग जाइए जी आप जाओ, क्योंकि आपकी भक्ति ऐसी बन जाएगी, उनसे आप ऋणमुक्त होते चले जाओगे। फिर आओगे स्वाद चक्र में, यानी सावित्री ब्रह्मा के दरबार में, तो वहां भी आपको क्लियर चिट मिलेगी, आप जाओ जी आपका काम पूरा, क्योंकि परमात्मा पहले करवा के जा चुका होगा इस दास के रूप में, और फिर आगे जाके बैठ जाता त्रिकुटी के ऊपर, जहां मालिक का यहाँ इस ब्रह्मांड में एक मूल स्थान है, ऑफिस है, कार्यालय है। जैसे प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पर मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है, वहां आपको फिर वहां से अकाउंट क्लियर लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, विष्णु पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहां से आप चलोगे, और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहां से भी आपको क्लियर चिट मिलेगी। फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर, त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं पता त्रिकुटी पर, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हम तो हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का, किसी को हम नीचे के भगवानों से हमने कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वहीं पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे, वाह भाई वाह। त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा, 7 जन्म भी नहीं, 100 जन्म नहीं पहुंच सकते। साधनाओं से 5 काल नाम के जानो, 5 काल के नाम जो आप करते हो, साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है ही नहीं, क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं, और वो भूत बनकर अपनी शिष्या में बोल रहा है, जैसे हम भूत बोलते हैं यहाँ पर, आप देख लो किस किस के अंदर बातें करते, ऐसा वो बातें कर रहा है वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे, और जैसा व्यवहार विचार आपका यहां है और जो डिमांड आप यहां लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहेंगे जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपकी इच्छा यहां से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखो जावे। बता फिर क्या रहे, क्या मांगे। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की और फिर कहने अभाव ये मान ले कार मिल गई, जब के कौन सा तो देवता बन गया, निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, तो कार ने शर्मा मारा, कसी ठाकत जाके वहां खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ, भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होगे, वो कार में घूमने भी सफल होगा और मजदूर भी को भी वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए को मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ की वस्तु चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां त्रिकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका यहाँ इस दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, दवा 10 कोट जम किंकर तहां एक नाम की खेड़। अब जैसे यहाँ आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे दे के, कथा सुना के, कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के इस लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा,
तूने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरन किया श्वास से, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाती है। तो कहने का भाव ये है कि जब आप पर कोई आपत्ति आती है, प्रथम मंत्र मिला है तो उसका सिमरन कर दिए शुरू, और सेकंड मिला है सतनाम तो सतनाम का सिमरन शुरू कर दीजिए। सार नाम मिला है तो वो तो कहना है क्या है, वो सिमरन कर दीजिए। तो तीनों ही एक जैसा प्रोटेक्शन करेंगे यहाँ की आपदाओं में। तो यहाँ परमात्मा हमें बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ हमें बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी आपत्ति आवे तो अपने श्वास का सिमरन आपने शुरू कर देना चाहिए। और उस श्वास उसके अंदर जैसे मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, यानी किस तरीके से ये लड़ता है। जैसे एक सैनिक है और उसके पास बंदूक है, गन है, अब वो गन न छोड़ के और पत्थर ठाको मारने चल रहे तो किसा क्या कल है उसके अंदर। तो आपको ये सतनाम, ये नाम की एक बंदूक दे रखी है, हथियार दे रखा है इस काल के दूतों के साथ लड़ने के लिए। अब जब आपके ऊपर आपत्ति आती है, यम के दूत आते हैं, तो परमात्मा ने लिखा, गरीबदास जी ने लिखा है कि वो परमात्मा आपकी हर गतिविधि देखता भक्त की, और आपको ये भी देखता है कि ये किस तरह से उनसे निपटेगा काल के दूतों से। कहते 12 करोड़ यम के दूत, 4 दूतों की तो बात ही छोड़ो जो तुम्हें लेने आते हैं। अगर 12 करोड़ यम के दूत सामने खड़े हों और आपने एक सिमरन कर दिया, वो 12 करोड़ न्यू पड़ेंगे, जाके एक दूसरे के ऊपर उछलते भागते नजर आओगे, न्यू मैदान साफ कर जाएंगे। अब कहते हैं मौला बैठा मोर्चे, मौला माने वो परमात्मा अपने स्थान पर देखा, और आप बैठे, मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़। जो मोर्चे में भक्त बैठा है, यानी मोर्चा है हमारा काल का ही, उसके साथ हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। और कहते हैं उस जैसे आपत्ति आती है उस समय अपना सिमरन शुरू करो दाता का, सब बातें भूल के। और वहां नो का हायरी मां मर गया बचाइए तो कहेगा भगत है वो। तो परमात्मा ये देखता है कि वहां आप कैसे, कौन सा फार्मूला अपनाओगे, तो वो तरीके आपको यहां बताए जाते हैं। तो वहां एग्जाम होगा त्रिकुटी बजा का आपका। तो यहां परमात्मा कहते मौला बैठा मोर्चा देखे जन की भेड़, आपकी लड़ाई देखता है, भिड़ंत देखता है, यो कैसे मुकाबला करता है। बंदूक धर के पत्थर ठाता है या बंदूक दिखावा है, तो फिर ज्यादा फर्क पड़ जाए, बंदूक दिखाते हैं। तो सिमरन स्वरूप नाम के सिमरन से संकट टलेंगे। और कहते हैं 12 कोट जम किंकर जहां, 12 दूत यम के दूत सारे के सारे आपके सामने आ जाओ, और एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर नुमारा, सब गिरता चल तगड़ा आदमी होता है। तो ऐसे वो मंत्र की इतनी जबरदस्त शक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान जो बोला गया था सिंपल और अनएजुकेटेड व्यक्ति थे, उनको सिंपल लैंग्वेज में समझाना था। तो वो परमात्मा आपकी भिड़ंत यानी आपकी एक्सरसाइज देखता है कैसे कर रहा है। तो वो जैसे इस दास के साथ आप व्यवहार, जैसे आप यहाँ डिमांड करते हो, तो धीरे धीरे देखो प्रथम बार को भक्त आता है उसको तो कंपलसरी है, वो तो मांग गएगा, और ये भगवान देगा ही देगा, इसके घर में कोई घाटा है कोई नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि तू क्या मांग रहा है उतना मांग ले जितनी तुझे जरूरत है, और बाकी भगवान पर छोड़, उसने क्या पता नहीं मेरे बच्चे को क्या आगे आवश्यकता है, आगे तैयार खड़ा पाओगा आपके आपसे पहले खड़ा मिलेगा, इसको किस चीज की आवश्यकता है। पति भरता जमी पर जो जो धर पाओ, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तो आप उसके हो गए, तो फिर आपके जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर, कहते मैं उसका दास हूं। दास किसे कहते हैं? गुलाम को। भगवान दास भी पीछे रह जाए, लेकिन भगवान आपकी पुकार से सुनते ही आगे खड़ा पाओगा, और उसको पहले भी खड़ा पाएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है, और साफ कर दूं कि इसके कर्म के कांटे ना चुभ जा। तो इतना आपने इस मालिक में समर्पित होना पड़ेगा पतिव्रता की तरह, तब लाभ होगा।
जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, अब जैसा भाव आपका यहां है, जैसे सोपन में भी फिर ऐसा ही करते हैं, जैसा आप अपने जागृत जीवन में कर रहे हो दिन में, ऐसा ही आपका फिर स्वप्न होगा। ये स्वप्न दिन में कोई केले बेचे रेडी लगा के बाजार में, वो करता ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 8 के 20, 8 के 20, ऐसा नहीं मिलेगा। तो सपने में फिर वो नहीं बोलेगा ले 10 के 20, 10 के 20। तो अब जैसा रिहर्सल आप यहां कर रहे हो, जब आपकी मृत्यु होगी आपको स्वप्न होगा, और उस स्वप्न में आप जो यहां कर रहे हो वही वहां बोलोगे जाके भगवान के दरबार में, भगवान के सामने। तो इसलिए पहले देखो, ये तो मालिक है, आपको टाइम देगा पूरा, आपकी उम्र बढ़ाओगा जब भक्ति नीत रखोगे तो, और तब तक आपकी यहाँ की संसारिक सुविधा भी सारी सेट कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये जीव है। और कितना ज्ञान सुना ले, जब तक, अब सीधी सी बात है, जब तक पैर में काटा है इतना कितनी सलाह दे ले जूता पहन ले, जूता पहन ले, कतई नहीं पहन सकता, वो तो काटा काट निकालना ही पड़ेगा जब जूता पुराना है। तो ये दास आपसे भक्ति करावेगा तो आपके ये कर्म के काटे ये दुख जरूर दूर करेगा, ये गारंटी समझे। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सीते सौगड़ा ऋतुआएं फलो। फिर गुरु मानुष कर जानते, गुरु बिन माल, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंध, ओ है दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। परमात्मा आपको त्रिकुटी में मिलेंगे, वहां जाते आप समर्पित हो, जैसे दंडवत करोगे तो देखोगे मुंह की तरफ, और परमात्मा जिधर जाएंगे आप पीछे पीछे वहीं भाग लोगे, वहीं साथ जाओगे। तो वहां आपको धर्मराज के दरबार में ले जाया जाएगा, गेल जाएंगे दाता साथ में इस दास के रूप में। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। परमात्मा सब तरह की सलाह देते हैं कि गुरु आपके एज एडवोकेट का भी काम करेगा उस धर्मराज या न्यायाधीश के दरबार में, जो यहाँ का चीफ जस्टिस है 21 ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मांड का। तो वहां साथ जाएंगे दास के रूप में परमात्मा, और उनको कहेंगे कि सर निकालो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को, ये विधान है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। वो किताब खुल जाएगी गीता वहीं पर कि इस तेरे भगवान की बोली हुई है ये, इस ब्रह्म की। और देखो ये क्या कहता है कि मेरे सत्र के सब पूजा मुझे दे दो और फिर तुम जाओ, अब जी छोड़ो इसको। ये ओम नाम का जाप जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र जो आपको दिया जाता है, उसमें प्रथम जो मंत्र है सतनाम 2 अक्षर का है, जो पहला अक्षर का मंत्र है ये ब्रह्म का है ओम, इसकी कमाई वहां दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, आ जाओ जी आप फिर। और फिर जो दूसरा मंत्र है सतनाम का दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई फिर अक्षर पुरुष के लोक में देंगे जाके, वहां भी आपके साथ रहेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और जब फिर 11वां द्वार पार किया, फिर 12वें द्वार को पार करके तब सतलोक में जाया जाएगा। ये 11वां द्वार को 10वें द्वार तक टकरा है, एक न कि 11वीं खिड़की पर सुन ली अधूरा सधूरा, ये थे नीम हकीम, ये मधु परमहंस रांझडी वाला, 11वीं खिड़की आगे किसी नहीं पाई आज तक, ये थे काल के दूत। और परमात्मा को पता था कि इन मेरा संत धोएगा जाके सारे की पोल पाड़ देगा, तो वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे और तब वहां चले जाएंगे जहां लौटकर कभी नहीं आते। तो परमात्मा की भक्ति और साथ में गुरु का यूं सहयोग आपको सदा बनाए रखना पड़ेगा। गुरु को सिर पर राखियो, गुरु सौंप्या से सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीस नित्यानंद, इस शीस पर आप बसे जगदीश। कोटि जीव कोटि शीस तन दे लिए, जमराजा की फेंट एक शीस दे के देख ले, सतगुरु अपने की भेंट। कहते इस काल को तने असंख्य शीस दे दिए, कित बेमौत मारा तेरे को,
और एक शीश गुरु को देकर देख सतगुरु को। शीश देने का मतलब ये नहीं काट कर धर देना। एक गुरु शिष्य थे और गुरु उनको पढ़ा करते थे, बेटा गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए, गुरु को भगवान के तुल्य मानना चाहिए। एक दिन उस गुरु ने परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि भाई आज मैं आपसे एक आदेश करता हूं। 5-7 भगत थे गुरु चेले, तो सब चेले कहने लगे जो आदेश हो गुरुदेव, कि भी मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब 5 के 5 सुन हो गए। तो फिर वो याद दिलाते हैं कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य फेल होते हैं। भाई देख लो। और तो उठे नहीं, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ के अपने सिर में मारे 5 पट्टा पट। गुरुजी बोला भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने, मेरे मार। तो उस विवेकशील चेले ने कहा जी ये दास का शीश भी तो आपका ही है। तो कहने का भाव ये, आपने ऐसे समर्पित और विवेक से होना पड़ेगा, तब गुरु बिना आपका मोक्ष नहीं। और गुरु आपको मिल गया, आप कल्याण कराओ, अपने परिवार को लाओ और जहां तक संभव हो सके इस ज्ञान को फैलाओ। बहुत बड़ा परोपकार होगा आपको, विश्व का कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। जिसके सिर पर